जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरु जी। सर्वत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हर बार गुरु जी को यही बोलती थी कि हे गुरु महाराज, मुझे अपनी अपनी सेवा देना। तो मुझे गुरु जी ने सेवा भी दी बहुत बार, तो लेकिन ना मुझे यही होता था कि मैं लंगर सेवा करूं या मैं चाय प्रसाद की सेवा करूं। तो आज मैं कल की बात है, मुझे ना वो जो पड़ोस में आंटी रहते हैं वो मेरे को कहने लगे कि मेरी वो दीदी के घर में सत्संग है तो आप तो भी चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई। तो मेरे हिसाब से मैं तो सत्संग में जा रही हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मतलब कि हम यही बातें कर रहे थे कि हम ना गुरु जी के दरबार के सामने ही बैठेंगे। तो वहाँ पे हमें बड़ी अच्छी सी मतलब कि गुरु महाराज के पास में ही जगह मिल गई। तो लेकिन गुरु महाराज जी को कोई और कुछ और मंजूर था। तो वो वहाँ पे जो सत्संग करने के लिए आई थी तो वो कहने लगी उठो, मेरे को बुलाया, मतलब 2-3 लेडीज़ को बुलाया। तो कहने लगी आपने ना संगत वो करनी है, सेवा करनी है। मैं बहुत खुश होगी। मैंने कहा गुरु महाराज आपने बहुत जल्दी सुनी है मेरी। तो उन्होंने मेरे को चाय प्रसाद के लिए लगा दिया, वो उस चाय प्रसाद की सेवा दे दी। तो मैंने चाय प्रसाद की सेवा की। फिर वो कहने लगे लंगर भी आपने ही देना है। तो मैंने लंगर प्रसाद की मुझे सेवा दी और मैंने सेवा बड़े अच्छे से की। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु महाराज इसी तरीके से आप मेरे को सेवा देते रहना और अपने दरबार में बुलाते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कैसे शुक्राना करूं आपका कि आप, मुझे ये नहीं पता कि आपने मेरे को इतने संगत में से आपने मुझे चुना। मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ गुरु पास। इसी तरीके से मुझे गुरु महाराज मेरे अंग संग रहना और मेरी बाजू ना छोड़ना। मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है। आप ही मेरे गुरु पाओ, आप ही मेरे ब्रदर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो इसलिए मतलब कि संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई भी शक्ति मुझे कोई भी शक्ति कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे हर पल गुरुपा मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे काम सारे हो रहे हैं और मैं हर दिन
मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरु जी हैं। वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। मैं अपना अमृत वेला पे सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी का आदेश है कि अमृत वेला पे सत्संग कर कुड़िए। तो करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संगत जी, 7 तारीख को मैं अपने मंदिर, जहाँ जो मेरे इधर घर के पास मंदिर पड़ता है, मैं वहाँ पर गई थी गणेश जी को माथा टेकने। तो वहाँ पर मैं लड्डू लेके गई, प्रसाद लड्डू का लेके गई और मैं वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर आरती की हमने। जैसे मैं वहाँ पर पहुँची तो संगत जी मुझे उन्होंने इतना मेरा उन्होंने करा, बहुत अच्छी तरह से स्वागत करा, जैसे कोई VIP का स्वागत होता है। उन्होंने मेरे लिए फटाफट जगह खाली करी, जबकि मैं उनको किसी को जानती नहीं थी संगत जी। फिर मैंने गणेश जी की आरती भी करी। मैंने और मेरे बेटे ने आरती करी। आरती करके हम साइड में खड़े हो गए, माथा टेक रहे, हाथ जोड़ के ताली बजाते हुए। और फिर मैं खड़ी रही, अच्छी तरह से बहुत मज़ा आया। उसके बाद संगत जी, वहाँ की जो हेड थी, उन्होंने दोबारा मेरे को बुलाया। संगत जी कहते आंटी जी आप आ जाओ, फिर दोबारा करो आरती। तो संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत अंदर से खुश थी। मैंने कहा ये सब मेरे गुरु जी ही करा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना तहे दिल से शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आपका आदेश था कि आप बेटा पुत्र जी तुम अमृत वेला पे अपना शुक्राना सत्संग करो। शुक्राना करेगी तो तेरे को जल्दी ही तुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। मैं आगे भी करती हूँ, लेकिन मैं कभी अमृत वेला पे शुक्राना नहीं किया। ये मेरा पहला अमृत वेला पे शुक्राना है गुरु जी के लिए और आप सब संगत जी के लिए। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी आपके पास पहुंच जाएगा। आप मेरे पे कृपा करना, मेहर करना संगत जी, गुरु जी। और संगत जी, फिर हम माथा टेक के आरती वगैरह करके मैं अपना वहाँ की जो हेड थी वो मुझे अपने घर लेके गई। मैंने कहा नहीं, हम फिर कभी आएंगे। लेकिन संगत जी वो कहते नहीं आंटी जी, आप आओ हमारे घर, जरूर आओ। तो मैं और मेरा बेटा उनके घर गए। तो संगत जी, पहली बार मैं उनके घर गई थी, मैं उनको कभी जानती नहीं थी। तो बेटे के जरिए ही जानती थी, उसके फ्रेंड की मम्मी थी। तो वो मुझे पहले भी कहता था कि मेरी वो आंटी जी वो कह रहे थे मम्मा, वो आंटी जी कह रहे थे कि अपनी मम्मा को कभी घर लेके आना। तो मैं जाती नहीं थी। मैंने कहा मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो मैं ऐसे कैसे जाऊँ। तो संगत जी, फिर पता लगा कि वो भी गुरु संगत है। तो संगत जी मैं चली गई उनके घर में। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो जब मैं उनके घर गई तो संगत जी, जैसे मैं उनके घर कमरे में गई तो सरप्राइज मिला। मैं उन्होंने इतने अच्छा मंदिर बनाया हुआ और गुरु जी के दर्शन, गुरु जी की इतनी उन्होंने स्वरूप लगाए हुए संगत जी, इतने अच्छे स्वरूप लगाए हुए। मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा वाह वाह गुरु जी, आपको यहाँ भी मुझे मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना 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 गुरु जी, करोड़ों बार, लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी, मैं वहाँ पर बैठी, थोड़ा बहुत गुरु जी का हमने
सत्संग किया, हम दोनों ने सत्संग किया। और उसके बाद मैं जब मैंने कहा मैं जाती हूँ अब घर, तो नहीं, वो कहते नहीं आंटी जी आप चाय पी के जाना। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने, वो कहते कि नहीं आंटी जी चाय पी के जाना। तो उनकी बेटी ने चाय बनाई, तो फिर हम चाय पिए। चाय पी के हम अपना फिर आ गए। हम घर में गुरुजी को माथा टेका, बहुत प्रणाम किया और फिर हम आ गए। मुझे उनके घर में भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी को देख के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, अपनी बेटी का बहुत सुनते हो, हमेशा मेरे साथ रहते हैं मेरे गुरुजी, बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद है हम पे, गुरुजी ने कृपा करी है मेरे को, मेरी बेटियों पे कृपा है गुरुजी की। और संगत जी और बताती हूँ मैं आपको, जब उसके बाद फिर मैं संगत जी फिर मैं डॉक्टर के पास गई। 22 में गई मैं डॉक्टर के पास। चड्डा डॉक्टर है, 22 में स्पेशलिस्ट है आर्थो वाला। तो मेरी टांग की दर्द ठीक नहीं हो रही थी संगत जी। तो गुरुजी ने ये कहा कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी मैं अपने अंकल के साथ चली गई डॉक्टर जी के पास। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि डॉक्टर साहब तो है नहीं, वो कनाडा गए हुए हैं। तो जो मैडम थी उसको, उनसे मैं पहले भी अपना ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ संगत जी। तो वो कहती कि आप थेरेपी ले लो, तो कोई बात नहीं आप थेरेपी ले लो। तो उन्होंने जब मुझे चेकअप किया संगत जी, तो वो कहते कि कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे गोडा आपका ठुक गया है। तो मैंने आपको शायद पहले बताया था कि मैं ऑटो से गिर गई थी। चलते ऑटो से नहीं गिरी थी, जब मैं मंदिर जा रही थी, शिव मंदिर गई थी, टर्वीन चौक वाला शिव मंदिर। तो वहां से मैं गिर गई थी ऑटो से, तो तभी मेरे को चोट लगी थी संगत जी। तो वो जो चोट है वो मेरी ठीक नहीं हो रही, मुझे बहुत ज्यादा दर्द है संगत जी। बीच बीच में ठीक हो जाती है और बीच में बहुत ज्यादा दर्द हो जाती है। शायद जी गुरु जी कोई मेरी नेगेटिविटी खत्म कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। और संगत जी नेक्स्ट डे भी मैं गुरु जी को नेक्स्ट डे भी जाना था। उन्होंने कहा है कि आंटी जी आप 5 थेरेपियाँ ले लीजिए और आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी, हम आते रहेंगे। तो मैं जब भी जाती हूँ संगत जी तो गुरु जी को लेके जाती हूँ साथ में, माथा टेकती हूँ गुरु जी के आगे जाने से पहले। और गुरु जी को ये कहती हूँ, गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, जाना आप हमको साथ लेके जाना और साथ ही लेके आना गुरु जी। तो गुरु जी मेरे साथ चलते हैं। मैं गुरु जी का ब्रेसलेट डाल के जाती हूँ, डाला ही हुआ है, मैं वो हमेशा डाल के रखती हूँ। और लॉकर स्वरूप भी डाल के रखती हूँ। और मैं संगत जी जल प्रसाद साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब भी वे पुत्र तू कहीं भी जाती है तो मेरा जल प्रसाद अपने साथ रखा कर, पॉकेट स्वरूप साथ रखा कर। और मेरे को गुरु जी को हमेशा अपने साथ लेके जाया कर। तो मैं गुरु जी के बिना कभी भी कहीं नहीं जाती हूँ, हमेशा गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ कि गुरु जी आप मेरे साथ जाओ और अपने होने का भी एहसास मुझे दिलाना। तो संगत जी मैं जाती हूँ और गुरु जी साथ ही जाते हैं। मुझे इतनी तितलियों के दर्शन होते हैं, इतने, कभी पीली, कभी नीली, कभी ब्लैक एंड रेड, बहुत दर्शन देते हैं गुरु जी, अपना होने का एहसास दिलाते हैं संगत जी। तो मुझे डर नहीं लगता है। मैं कहती हूँ कि मुझे अब कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं। गुरुजी साथ ही चलते हैं। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं आज वहाँ पर पहुँची क्लिनिक में थेरेपी लेने के लिए, तो संगत जी उन्होंने कहा कि आप अंदर बैठो। तो मैं कमरे में चली गई, अंदर चली गई। तो संगत जी वो मैडम बाद में आई, तो मैंने गुरुजी को याद किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जी वाला जाप मैं करती रही। तो संगत जी उन्होंने मेरी थेरेपी स्टार्ट कर दी। उन्होंने जेल लगा के मेरी थेरेपी स्टार्ट करी और टेप्स लगा के वो खुद 10 मिनट के लिए वो आंटी जी ने थोड़ी सी मेरे से बात करी उन्होंने, और फिर वो बाहर जाके बैठ गई। और संगत जी मैं जैसे लेटी हुई थी तो मैंने ना उनकी जो खिड़की थी वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी, तो मुझे एक लाइट दिख रही थी आगे। कभी आगे भी मैं जाती हूँ संगत जी, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी आए हुए हैं।
तो संगत जी मैंने लेटे लेटे ही ना ऐसे ही लाइट मेरे कमरे में, जैसे घर में मेरे, वो मेरे को हमेशा दिखती है। कभी खाने की चीज़ में या चाय में वो ही लाइट सेम वही दिखती है। तो संगत जी मैंने कहा मेरे गुरुजी तो मेरे पास आए हुए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप आए हुए हो ना। तो संगत जी मैंने अपना मोबाइल खोला और मैंने ना अपने मतलब अपने जहाँ पे मेरे गोडे की थेरेपी हो रही थी, मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी संगत जी। बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने जब फ़ोटो क्लिक करी तो जिसमें थेरेपी हो रही थी उसको छोड़ के दूसरी टाँग में मेरी जो मैंने पैनल डाला हुआ था उसके ऊपर साक्षात गुरुजी बैठे हुए संगत जी। मैं वो वाली फ़ोटो भी आपको शेयर करना चाहती हूँ, मैं शेयर करूँगी, आप भी देखना, आप भी दर्शन करना। गुरुजी साक्षात वहाँ पर गुरुजी को देख के मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। इतना साथ देने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे दिन रात देने का शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो कि अमृत वेला कर, अमृत वेला ही तेरी सेवा है, तो गुरुजी मैं अमृत वेला में ही आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरा शुक्राना कबूल करना गुरुजी, मेरा शुक्राना आपके चरणों में है। आप मेरा शुक्राना देख लेना गुरुजी। आप बहुत दयालु हो गुरुजी, आप सबका साथ देना गुरुजी, अंग संग सहाय रहना गुरुजी। गुरुजी शिवाय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, इन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, इनकी फैमिली पे कृपा बनाए रखना। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन पे अपनी कृपा मेहरबानी करना इन पे बहुत। ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और संगत जी गुरुजी जो चाहता है, जो संगत जो चाहती है, जो बीमार है उनको सब पे अपनी कृपा बनाना गुरुजी, सब पे अपनी कृपा बनाना, सारे बच्चों पे अपना कृपा बनाना संगत जी। मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखना गुरुजी, हमारा भी बहुत ध्यान रखना गुरुजी, हमारी उम्रें लंबी करना गुरुजी। यही अरदास है आपसे। और आप गुरुजी जो मैंने आपसे अरदास लगाई है वो अभी वो थोड़ी पूरी तो हुई है, लेकिन पूरी अच्छी तरह से नहीं हुई है। तो मुझे उम्मीद है, मैं तो उम्मीद करती हूँ गुरुजी से कि मेरा वो अरदास भी बहुत जल्दी पूरी होगी, बहुत जल्दी। मुझे खुशखबरियाँ, ये खुशखबरियाँ गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे को अब आगे आगे देखना, तुझे बहुत खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे कष्ट बहुत सख्त हैं, इसलिए थोड़े मैं काट रहा हूँ और मैं तेरे को अच्छे से अच्छा देना चाहता हूँ, लोग देखेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना ही काम है, मैं आपका शुक्राना कभी नहीं कर सकती गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे को गुरुजी ने जोत में भी बहुत अच्छे दर्शन दिए। जोत में शिव परिवार बना था, जोत में गुरुजी खुद बने थे, जोत में ऊपर गुरुजी की गोद में श्री गणेश जी बैठे हुए, वो भी मुझे दर्शन हुए। संगत जी बहुत दर्शन होते हैं, मुझे बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी। गुरुजी मेरे अंग सहाय हैं, गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, मैं गुरुजी को अपने साथ महसूस कर सकती हूँ। गुरुजी मेरी आंखों के आगे रहते हैं, वो कहते हैं कि तू कहाँ बाहर ढूंढती है, मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ, तेरे अंदर हूँ। बस गुरुजी ये कहते हैं कि भाव अच्छा रखो, कभी किसी से लड़ो मत, कभी किसी से झगड़ो मत, अपने आप में रहो। गुरुजी की कृपा है, गुरुजी में ध्यान लगाओ। बस हमारी यही सेवा है, हम गुरुजी में ध्यान लगाएं और गुरुजी हमारे कष्ट दूर करते हैं संगत जी। और गुरुजी को हमसे कुछ नहीं लेना, वो क्या लेते हैं बेचारे, कुछ भी नहीं लेते। एक हम ही हैं जो शुक्राना करने में इतनी लेट कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मेरे शुक्राना सत्संग में कहने में कुछ भी मेरे से कोई गलती होती है तो गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना और सारी संगत जी मुझे माफ़ करना। शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ शिवाय अंकल जी। और इसके साथ मैं अपना मंत्र जाप करूँगी गुरुजी का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना 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 गुरु जी। मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी। हाथ जोड़ के प्रार्थना संगत जी, आप भी मेरा शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जी। गुरु दाता के चरणों में मैं शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे गुरु दाता कहते हैं, बेटा कल मंगलवार है, मैं तेरे घर हनुमान के साथ आऊँगा। तेरे पति का और तेरे बच्चे का पूरा संकट ले जाऊँगा। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, आपसे तो दुनिया चलती, आपके रजा में राजी है मेरे दाता। आप जैसा करेंगे हम वैसे ही रहेंगे मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। गुरु पा, मेरे को आप ऐसा उपाय बताएं कि जो मैं धीरे से कर लूँ, नहीं तो अंकल का नज़र पड़ता है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं दाता। मैं उनसे बच के कोई भी काम करती ही नहीं। वो कहते हैं घर में क्या तो उल्टा सीधा करते रहती है, वो लड़ाई करने लगते हैं गुरुफा। इसलिए थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ मैं, तो मेरा नियम पूरा नहीं हो पाता है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूजा पाठ भी करते देखते हैं तो कहेंगे घर में क्या नया नया कर रही हो तुम, रोज़ एक नया करती हो मेरे दाता। तो इनसे मेरे को छुपना पड़ता है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, मैं आपका आज तक कोई सत्संग अधूरा करके नहीं छोड़ी। मैं पूरा सत्संग पूरा देखती हूँ दाता। मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी, क्योंकि सत्संग हमारे लिए आशीर्वाद है, हमारी ज़िंदगी चलती है उससे। मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, हम इंसान हैं, गलती हो सकती है हमसे, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मगर मैं सत्संग अधूरा कभी नहीं छोड़ती हूँ मेरे दाता। गुरुपा, जब मैं रात को 9 बजे बाहर निकली तो अचानक एक बटरफ्लाई निकली और मेरे चारों तरफ घूमने लगी। तो मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे लिए 4 दिन भारी है, इसलिए मुझे प्लस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्रानी। मेरे गुरुपा कहते हैं, तुझे जो दिया गया उसका तूने कदर नहीं किया। गुरुपा, मैं आपकी पागल झल्ली बेटी ज़रूर, पर गुरुपा इतना जानती हूँ कि मैं अपने गुरुपा के नियम से बाहर नहीं जाऊँगी। मैं सब दिल दिमाग में सिर्फ आपको ही रखती हूँ गुरुपा। एनी टाइम कि मेरे गुरुपा क्या मैसेज दिए हैं, मेरे को क्या करना है, इस पे मैं ध्यान रखती हूँ गुरुपा। मैं ऐसा नहीं करूँगी गलती। अब इंसान है, गलती हो गया तो उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। दाता ने मैसेज दिया कि तेरे 3 दिन भारी हैं, थोड़ा संभल कर रहना, समय बहुत कठिन है। मैं तुझे बार बार संकेत देता हूँ पर तू नज़रअंदाज करती है। नहीं दाता, हम ऐसा क्यों करेंगे? आप हमें पल पल हमारी सांसें बख्श रहे हैं, हमें हर संकट से निकाल रहे हैं, पल पल हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं, तो गुरुपा मैं ऐसा क्यों करूँगी? शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना।
आपने हमें कई बार जीवन दान दिया, मेरे पूरे परिवार की रक्षा की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। गुरुपा, आपने बाँह पकड़कर मेरा 6वां गुरुवार का सत्संग करवा दिया। ये सब आपकी रहमतों से हो पाया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। इसके बाद मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरु मंत्र से बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे दाता, सत्संग सुनने वाले आंटी लोग और सत्संग शेयर करने वाले अंकल को अपनी कोटि कोटि शुक्राना, और मेरे दाता उन पे अपनी रहमतें बरसानन। सब पे अपना आशीर्वाद देना मेरे दाता, सब पे अपनी रहमतें बरसानी। मेरे गुरु पास जो भी गलती हो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी का मैं गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आया था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत दर्शन देते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत मिलती है, गुरु जी हमारे पग पग में साथ देते हैं। एक दिन गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे मंदिर में खंडित मूर्ति है, तेरे मंदिर में खंडित मूर्ति है। मेरी बेटी ने बोला, मम्मी गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे मंदिर में खंडित मूर्ति है। मैंने कहा नहीं, हमारे तो नहीं, हम तो अभी नवी मूर्तियाँ लाए हैं, अभी तो कोई खंडित नहीं है। तो अचानक ही हम चाय, शाम की टाइम चाय बना रहे थे, तो हमने चाय का कान्हा जी को भोग लगाया। तो वहाँ पे देखा तो हमने माता जो शेरा वाली माँ थी, अभी थोड़े दिन पहले ही, थोड़ा टाइम हुआ है, हम एक नई मूर्ति लाए थे माता की। उसमें माता के पैर पे छेक हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा बताओ। मैंने कहा अभी तो हम माता की मूर्ति लाए थे, थोड़ा टाइम हुआ है, और माता की मूर्ति खंडित कैसे हो गई। बड़ा दिमाग परेशान हुआ। फिर हमने कहा देखो गुरुजी कैसे संकेत हमें मैसेज के ज़रिए कैसे बताते हैं कि देखो आपके घर में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, या तुम्हें ये परेशानी आने वाली है। या गुरुजी ने मुझे बड़े मैसेज देते थे। मैं सोचती थी औरों के लिए मैसेज है, पर मुझे बाद में पता चला ये मेरे लिए ही था, ये मैसेज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बताने का। बहुत बहुत लग लग शुक्राना गुरुपा। ऐसी जो मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मेरे कान्हा जी हैं। हम कान्हा जी को मैंने पहले भी बताया था कि मैं जन्माष्टमी पे कान्हा जी लाई थी, जन्माष्टमी से एक दिन पहले। और जन्माष्टमी मैंने कान्हा जी को अपने मंदिर में विराजमान किया था। तो मैं कान्हा जी की मैं लाई तो थी, थोड़े मन भाव से सेवा की कि मैं करूँगी, मेरे मन में था मैं कान्हा को लाऊँगी, मैं करूँगी। फिर मेरा मन हुआ कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी, क्या है तो कैसे होएगा। हमारे घर में तो बड़ी दिक्कत परेशानी रहती है थोड़ी। अंकल जी हैं जो हमारे थोड़े पीते खाते हैं इस वजह से, और वो कुछ भी करने लग जाते हैं। तो फिर एक दिन मैंने कान्हा जी से कहा, कान्हा जी मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे उस टाइम। मैंने क्योंकि कान्हा जी की सारी चीज़ लाई थी मैं, तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। तो मैंने कहा कान्हा जी अगर आपको सेवा करानी होगी ना तो आप अपने आप ही पैसों का इंतज़ाम करोगे। मैंने तो सिर्फ मन में ही कहा था कान्हा जी से खड़े होके मंदिर में। तो उसी शाम ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी कि मेरे अंकल जी ने आए और मुझे कहते हैं लो पैसे ले लो। मैं तो अचंभित रह गई। मैंने कहा वाह कान्हा जी, आपने तो मतलब
ये आपको मेरे हाथों सेवा करानी है, मेरे बच्चों के हाथों सेवा करानी है, ऐसे हमारे देखो आपने पैसों को दी इंतज़ाम कर दिया। फिर मैं कान्हा जी का सब कुछ लाई, बेड वगैरह लाई कान्हा जी का। अब मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मेरे बच्चे भी कान्हा जी की सेवा करते हैं। मेरा छोटा सा लड्डू है नन्नू, मैंने उसका नाम, मेरी बेटी है उसका नाम कानू कानू बुलाती है उसको, कह के मैं कान्हा बुलाती हूँ, बड़ा प्यार करती हैं हम उसको। एक मैं बच्चे के रूप में देखती हूँ अपने, मेरा जैसे छोटा सा बच्चा है, मेरा तीसरा बच्चा है। मेरे 2 बच्चे बड़े बड़े हैं, ये मेरा, मैं समझती हूँ एक ये मेरा तीसरा बच्चा है बस। इस तरह देखो गुरुजी ने कितना चमत्कार किया है, गुरुजी ने कैसे कैसे हमें किस तरह कैसे सेवा को मौका दुआ रहे हैं अपने द्वारा। कई बार मैं सोचती हूँ मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मैं गुरुजी की तो सेवा करती नहीं हूँ, गुरुजी को तो इतना पूछती नहीं हूँ, मेरे मन में फ़ील होता है, फिर अंदर से दिल में आवाज़ आती है कि गुरुजी भी तो कान्हा जी के रूप हैं, क्या पता कान्हा जी की सेवा जो हम कर रहे हैं वो गुरुजी की ही हो। इस वजह से संगत जी, और मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि हमें ना, मेरी माता जो खंडित हो गई थी ना, तो मेरा एक दो दिन हमें बड़ा हो रहा है कि हमारी माता की जगह खाली हो गई, मंदिर में माता जगह खाली हो गई। फिर हमने उसी दिन लेने गए माता को, तो मिली नहीं, फिर हम आ गए। फिर अगले दिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करके गई, गुरुजी मन ही मन सारे रास्ते करती जा रही थी, गुरुजी मुझे नहीं पता, आप तो अब माता को मेरे को दिलाओगे, जैसे तैसे आप ही करके दिलाओगे, मुझे नहीं पता, मुझे माता चाहिए और आप ही करोगे सब कुछ। मैं कहती कहती गुरुजी मुझे नहीं पता, आज आप ही करवाओगे मेरा सारा काम। तो मैं कहती कहती दुकान पे गई, दुकान जैसे मैंने एंट्री करी तो एक मुझे माता की ड्रेस जो मैंने अभी चूज़ भी नहीं की थी माता की, मैं कौन सी माता लूँगी, हाँ, तो मैंने देखी मेरी छोटी लूँगी बड़ी लूँगी, मुझे वो माता रानी की ड्रेस इतनी भाई कि मेरे मन को भा गई। मैं बार बार उसी ड्रेस को देखूं कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा भैया कितने किया, तो कहते हैं जी अभी बताता हूँ। फिर हमने माता देखी, छोटी माता देखी, फिर थोड़ी सी बड़ी माता देखी, तो हमें बहुत पसंद आई। फिर हमने वो माता रानी को ले आए, शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार को हमारे महालक्ष्मी आ गई। वही ड्रेस जो मैंने चूज़ करी थी वही माता रानी को बिल्कुल फिट आई, वही वाली जो मेरे येलो कलर की ड्रेस थी माता की, जो मेरे को एकदम भाई थी ना, वही मेरे को मिल गई माता रानी। मतलब माता रानी ने पहले ही अपनी ड्रेस चूज़ कर ली, माता लेने से पहले हमने माता रानी, फिर हम लाए, फिर माता रानी को हमने नहलाया, फिर हमने उसको भोग लगाया शाम को, माता रानी का लड्डू प्रसाद का भोग लगाया, फिर ब्रेड पकौड़े प्रसाद पिलाए, फिर हमने गुरुजी को भी भोग लगाया, कान्हा जी को भी लगाया, माता रानी को भी लगाया। और इस तरह बस दिल को तसल्ली मिल गई। 1-2 दिन पहले मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे घर महालक्ष्मी आएगी, तेरे घर महालक्ष्मी आएगी। मुझे नहीं पता था, मैं तो उसी दिन जैसे मैंने मैसेज देखा था सुबह की टाइम, तो शाम तक ही मेरे घर में महालक्ष्मी का स्वरूप आ गया। मेरी माता रानी इतनी सुंदर है, इतनी बहुत सुंदर है, भगवान ना नजर लगे मेरी माता रानी को। मेरे कान्हू जी भी, मेरे जो कान्हा हैं बड़े प्यारे हैं, क्यूट से हैं। वो कभी कभी उदास हो जाते हैं, हम कहते हैं हमें पता लग जाता है कि वो उदास हो रहे हैं, हंस रहे हैं। अब उनकी देख रेख करने लग गए हैं तो हम कई बार उदास हो जाते हैं। मेरी गुड़िया कहती है कि मम्मी कान्हा तो नाराज़ हो गया है। मैंने कहा नहीं, कान्हा नाराज़ नहीं हुआ है। फिर वो एकदम स्माइल करता है तो पता लग जाता है, कान्हा नाराज़ भी हो जाता है। मैंने कहा तो कई बार ऐसा होता है, फिर उसको चीज़ वीज़ ला देते हैं, जैसे बच्चों के लिए चीज़ लाते हैं उसके लिए भी चीज़ ला देते हैं। कान्हा जी खुश हो जाते हैं, एकदम बैठे रहते हैं, वो सुलाते हैं, हम उसे सारा कुछ करते हैं भगवान की कृपा से। कान्हा जी को मंजूर था, हमने कराया। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का मैसेज आता है, मैं फेसबुक चलाती हूँ, गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पति पर वशीकरण करने की दोबारा कोशिश की जा रही है। संगत जी, मेरा तो लोग पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, मेरे पता नहीं क्या हदों के पीछे लगे हुए हैं। जो मुझे बार बार कहते हैं कि तेरे पति वशीकरण है, तेरे पति पर दोबारा वशीकरण कराया जा रहा है, तुम्हारा ब्लैक मैजिक कराया जा रहा है। गुरुजी, आप इनको ठीक करना, आप इनको सब बुद्धि देना, जो आप ही ठीक करोगे। मैं तो गुरुजी का आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मैं तो आपके ही आगे हाथ, आपके ही साथ छोड़ती हूँ, आप ही करोगे, जो कुछ करोगे आप ही संभाल लोगे, अपनी बेटी को आप ही बचाओगे हर चीज़ से।
जैसे 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 आपने मुझे आज तक बचाया है ऐसे बचाए रखना गुरुजी, कृपा बनाए रखना अपनी। और संगत जी बहुत प्यारे हमारे गुरुजी हैं, पप्पा हमारा साथ देते हैं, बिल्कुल बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। आज गुरुजी का वार है, मेरे गुरुपाल का वार है आज। और गुरुजी हमें माथे, मैं सोचती थी, कई संगत जी शुरू शुरू में कहती थी कि हमें रोज दर्शन होते हैं, रोज। मैं सोचती थी, मैंने कहा पता नहीं ये सबको दर्शन होते हैं, मैंने कहा हमें तो दर्शन होते नहीं। अब गुरुजी की कृपा इतनी है कि मुझे भी आए दिन गुरुजी के जो मैं चंदन माथे पे तिलक करती हूँ, मेरी बेटी भी करती है। किसी टाइम मैं पूजा नहीं कर पाती तो मेरी गुड़िया करती है, तो उसको भी गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी कई बटरफ्लाई के रूप में अपने माथे पर दर्शन देते हैं, कभी कभी किसी चीज़ के रूप में प्रदर्शन देते रहते हैं। हमें पता लगता है गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी हमारा पप्पा पे साथ देते हैं। गुरुपा ऐसी कृपा बनाए रखना अपनी, ऐसी मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, मेरे अंकल जी को ठीक करना, जो ऐसे रहते हैं ना, रूडली बिहेव करते हैं हरदम। गुरुपा आप इनको ठीक करोगे, मैं तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अपनी बेटी का जो सुहाग है आप ही अपने आप बनाए रखना, बस ठीक करना। और संगत जी मैं आपको बताना तो बोल रही थी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, मेरा नाम गीता है, मैं पानीपत में रहती हूँ। बस अभी इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और संगत जी, जिन अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा। जो संगत मेरी सत्संग सुनेगा उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना, सबको सबकी सद्बुद्धि देना, सबको अच्छा करना गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे अंग संग हमेशा बनाए रखना गुरुपा। मेरा साथ कभी ना छोड़ना ज़िंदगी में भी गुरुपा। बस मेरे हमेशा मैं मरते दम तक मेरे साथ रहना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।